हेलो एंड वेलकम एवरीवन। वेलकम स्टूडेंट्स। आई विश आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप लोग अपने एग्ज़ाम की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे और नया साल आने वाला है। आप लोगों को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। इस नए साल आपको अपने जीवन में बहुत कुछ अच्छा करना है। इस साल आप अपने जीवन में एक अच्छा टारगेट लेकर चलिए कि इस बार आपको अब जो भी एग्ज़ाम दे रहे हो आपका वो एग्ज़ाम निकल जाए, बहुत अच्छे नंबर से आप एग्ज़ाम में पास हो जाए। और आपको मेहनत भी करनी है अच्छी, और मेहनत करते हुए आगे बढ़ते रहना है आप लोगों को। ठीक है स्टूडेंट, तो ये मेरी विशेष रहेंगी आप लोगों के साथ में। और आप लोगों को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान जी आपकी सारी विशेष पूरी करें। तो इसी के साथ हम लोग हमारे क्वेश्चन के ऊपर डिस्कशन करते हैं अब, कि क्या है हमारा आज का क्वेश्चन जिस पर डिस्कशन करने वाले हैं। तो मैं एलएलबी फर्स्ट सेमेस्टर का जो 2023-24 में क्वेश्चन पेपर हुआ था इसे सॉल्व करवा रही हूँ। इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो मैंने डाल दिया था। आज हम सेकंड क्वेश्चन पर डिस्कशन करने वाले हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है वो भी हम देख लेते हैं एक बार। सेकंड क्वेश्चन, डिफेंस रक्षा से आपका क्या मतलब है, संक्षेप में चर्चा कीजिए। प्रतिवादी के लिए क्या बचाव उपलब्ध है, इस विषय पर हम आज चर्चा करेंगे। देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। सो स्टूडेंट्स, ये रहा हमारा आंसर। मैंने आपको बताया था कि आंसर आपको कैसे लिखना है एग्ज़ाम में। अदरवाइज़ अगर आपको लगता है कि एग्ज़ाम में आंसर कुछ अलग तरीके से लिखना चाहो तो आप उस हिसाब से भी लिख सकते हो, लेकिन मैंने अपने हिसाब से बताया कि आंसर कैसे लिखना है। और जैसे मैंने बताया था कि आपको इससे हेडिंग डाल देनी है क्वेश्चन की, और ऐसे रूपरेखा वगैरह बना लेनी है। और एक बात और, जो वर्ड मुझसे गलत हो जाए ना उसे आप सही ज़रूर कर लेना। जैसे यहाँ गलत हो गया है, तो ऐसे मतलब कुछ भी अगर मुझसे गलत होता है, क्योंकि मेरे ये हैंड रिटन नोट से है तो इसमें गलती हो सकती है, उसको आप सही कर लेना। जो वर्ड गलत है वो सही कर लेना अपने अपनी तरफ से, मैं ये बोल रही हूँ। ठीक है, तो ये हमारा इंट्रोडक्शन पॉइंट है। मैंने आपको बताया था इंट्रोडक्शन में आप क्या क्या चीज़ें ऐड कर सकते हो। तो जैसे एग्ज़ाम में ना आप इसे पढ़ जरूर लेना वीडियो पोस्ट करके, और सेम टू सेम आप ऐसा भी लिख दो तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें भी आपको अच्छे नंबर मिल जाएंगे। और इसको एक बार आपको पोस्ट कर लेना। जैसे इसमें मैंने बताया है, राज्य के प्रत्येक व्यक्ति के शरीर और संपत्ति की रक्षा करने का कर्तव्य रखता है। इसमें बहुत सारी पॉइंट्स मैंने ऐड करे हैं, तो इसको आप अच्छे से पोस्ट करके पढ़ लेना है। मैं आपको आंसर बता दे रही हूँ, बाकी आप लोग देख लेना है आपको क्या करना है, कैसे करना है। ये आंसर होना चाहिए इसका, ये इसका इंट्रोडक्शन पॉइंट है। ठीक है, और जो वर्ड गलत हुआ उसे प्लीज़ सही कर लेना। ठीक है, देखते हैं इसका नेक्स्ट पॉइंट क्या है। स्टूडेंट्स, जो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था, रक्षा डिफेंस आपका क्या मतलब है, तो आप ये पॉइंट उसमें ऐड कर सकते हो। रक्षा से क्या तात्पर्य है, रक्षा का मतलब बताइए, है ना। उसमें आप ये लिख सकते हो, रक्षा का मतलब है कि किसी आपत्ति, कष्ट या नाश से बचाना रक्षा का मतलब होगा। ठीक है, किसी चीज़ का इस्तेमाल करना जो आक्रमण या चोट पहुंचाने वाली वस्तु को रोक सके। रक्षा का उद्देश्य किसी भी प्रकार का खतरा या नुकसान या हानि से बचाव करना है। यह समाजवादी व राजनीति हो सकती है। तो ये देख लेना, अपने कुछ वर्ड मुझसे गलत हो गया तो उसको सही कर लेना। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारा रक्षा से तात्पर्य पूछा था, ये हमने लिख दिया। ठीक है, अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है। हाँ, तो एवरीवन, ये मतलब जो हमारा सामान्य बचाव वाला था कि प्रतिवादी के लिए बचाव के लिए क्या उपाय उपलब्ध है, उस विषय में पूछा गया था। तो ये सामान्य बचाव जो है वो इस लेसन में मिल जाएगा हमें, कि सामान्य बचाव क्या है। ये एक इसका पॉइंट है, इंट्रोडक्शन पॉइंट समझो इसका। आप ये भी लिख सकते हो अगर आपको समझ में आ रहा है, क्लियर दिखाई दे रहा है। वीडियो पोस्ट करके आपको उसको पढ़ना है, अपने एग्ज़ाम की अच्छे से तैयारी करनी है। हो सकता है इस बार आपसे ये क्वेश्चन पूछ ले, हो सकता है ना। ठीक है, उसके बाद ये इसके कुछ पॉइंट्स हैं, जो आवश्यकता, व्यक्तिगत प्रतिरक्षा, अवश्यभावी दुर्घटना, देवीकृत भूल, सांविधिक प्राधिकार और वादी की सहमति। तो आप इनको अलग डायरेक्शन में भी लिख सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आप इसे ऐसे ही सिंपल में लिखे, कुछ अच्छा डायग्राम बनाकर आप इन्हें नोट कर सकते तो वो भी कर सकते हो। ठीक है, देखते हैं क्या बता रहा है हमारा पहला टॉपिक, आवश्यकता का बचाव। तो इसलिए भी आपको वीडियो पोस्ट करके अच्छे से पढ़ लेना है। इसमें से तो क्लियर समझ में आ रहा होगा। इसका आप ऐसा पॉइंट लिख लो। ठीक है, एक अपना छोटा सा लिख लिया, एक या दो कोई केस डाल दो।
आपका एक टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, ताकि एग्जामिनर को क्लियर अच्छे से समझ में आए कि आपने क्या क्या लिखा है, ठीक है। ये 2 केसेस भी देख लेते हैं। ये देख लीजिए, यहाँ पर भी बताया गया है। दूसरा पॉइंट है व्यक्तिगत प्रतिरक्षा। इसमें भी आप ऐसा ही कर सकते हो, आपको क्लियर दिखाई दे रहा है, इसमें कोई गलत लिखा नहीं है कहीं पर भी, ठीक है। ये भी देख लीजिए, और ये वाला पॉइंट भी आप थोड़ा सा पढ़ लेना, मुझे लग रहा है शायद इसमें से क्वेश्चन आ सकता है। फिर भी एक बार आप इसे पढ़ने में कुछ नहीं जा रहा है, पढ़ जरूर लेना, ठीक है। ये है अवश्य भावी दुर्घटना। ये कुछ केसेस है, वीडियो पोस्ट करके आपको पढ़ना है, आंसर मैंने बता दिया है, ठीक है। अब आप पढ़ना तो कर ही सकते हो। केस का सिंपल सा रोल है कि आप उसको कहानी जैसे अच्छे से समझ लो, और जो केस का नाम है ना, जो वो आप अच्छे से पढ़ लो, उसका ईयर याद रख लो, और केस की जो कहानी है वो अच्छे से समझ लो। अगर आप वैसा भी करते हो तो आपका आंसर अच्छा बन जाएगा। चौथा पॉइंट है देवीय कृत्य। तो स्टूडेंट्स, ये देवीय कृत्य वाला पॉइंट है, इसे भी पढ़ लेना अच्छे से, आपको इसमें क्लियर दिखाई दे रहा होगा। आप ये वाला भी केस लिख दोगे तो हो जाएगा आपका काम, ठीक है। ये देखिए, मैंने आपको काफ़ी केसेस बता दिए हैं, आपको अच्छे से इसमें बारीक सा पढ़ के कहानी जैसा आपको पढ़ना है अच्छे से कि आखिर मैटर क्या हुआ था, ठीक है। और वैसे ही आपको समझ के उसमें लिख देना है एग्ज़ाम में, मतलब एग्ज़ाम में लिख देना है, ठीक है। ये देख लीजिए, जो भी आपको छोटा लगता है, ऐसा लगता है कि भाई ये मुझे समझ में आ जाए, जो भी केस आपको सरल लग रहा है आप वो एग्ज़ाम में लिख देना। ये पॉइंट थोड़ा सा मुझे इंपॉर्टेंट सा लग रहा है, शायद एग्ज़ाम में पूछ ले, तो आप इसे पढ़ लेना एक बार अच्छे से, ठीक है। ये हमारा 5वां पॉइंट है भूल, मिस्टेक। ये देखिए इसमें क्या बताया गया है, ठीक है। ये हमारा 6वां पॉइंट आ जा रहा है, क्लियर दिखाई दे रहा होगा आपको कि बड़े अच्छे से। ये सारे केसेस बताए गए हैं, इसमें वीडियो पोस्ट करके पढ़ना है आपको, ठीक है। बाकी आंसर पूरा ऐसा ही रहेगा, ठीक है। जो भी स्टूडेंट्स है अगर उनका टॉपिक मैच कर रहा है अदर स्टेट्स के भी, तो भी ये वो एग्ज़ाम में लिख सकते हैं। ये हमारा 7वां पॉइंट आ जा रहा है। 7वां पॉइंट ये है हमारा, कहाँ गया, ये रहा, सामान्य बचाव के रूप में वादी की सहमति। तो इसको भी आपको अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है। ये सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं, ठीक है। यहाँ पर आके आंसर आपका कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। ये एक पॉइंट ये भी देख लीजिए, सहमति स्वतंत्र होनी चाहिए। इसको भी आप थोड़ा सा पढ़ लेना, पूछ सकता है एग्ज़ाम में, कंफर्म तो नहीं है पर पूछ सकता है, क्योंकि जब क्वेश्चन पूछा है इस टॉपिक से तो हो सकता है ये भी पूछ ले। इसीलिए हमें जो एग्ज़ाम से जुड़ी चीज़ें उसे कवर करके चलना है। हम ज़्यादा डीप तो नहीं पढ़ सकते, लेकिन जो मेन चीज़ें हैं, मेन पॉइंट्स है हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट, हम उसे ज़रूर पढ़ सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो ये था हमारा आंसर, ठीक है। इसके बाद हमारा एक पॉइंट और बच रहा है जो एग्ज़ाम में लिखना था, एग्ज़ाम के लिए मतलब है वो पॉइंट, देखते हैं क्या है स्टूडेंट्स। ये है हमारा एक लास्ट वाला पॉइंट, उपसंहार। ये आप अपने हिसाब से बनाकर भी लिख सकते हो, इससे आपका आंसर और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव और अच्छा लगेगा। तो ये मैंने अपने हिसाब से बनाया है, आप अपने हिसाब से बना लेना जो भी आपको सही लगता है। अगर आप एग्ज़ाम में पूरा का पूरा यही याद करके भी अगर लिख तक क्वेश्चन आता है तो भी आपको अच्छे नंबर मिल जाएंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये रहा था हमारा आज का आंसर। आई विश आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, आप पोस्ट करके पढ़ लूँगे ऐसी मैं उम्मीद रखती हूँ। और यहीं हमारा वीडियो ख़त्म होता है, अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, और ऑल द बेस्ट अपने एग्ज़ाम्स के लिए। अच्छे से तैयारी करना, नए साल की फिर से ढेर सारी शुभकामनाएं। बाय बाय।